अब बात करते हैं फेंटेनिल की। फेंटेनिल क्या होता है? दिस इज अ हाईली लाइपोफिलिक शॉर्ट एक्टिंग इसका 30 से 50 मिनट का एक्शन होता है। पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ओपियोइड्स। रिलेटेड किससे होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, ओपियोइड यार, या ओ या इट इज रिलेटेड टू पेथिडीन, एग्जैक्टली, गिवन बाय इंट्रावीनस रूट एट द बिगनिंग ऑफ पेनफुल सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, बिगनिंग ऑफ पेनफुल सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके? रिफ्लेक्स इफेक्ट्स ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई, रिफ्लेक्स इफेक्ट्स ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई अबॉलिश्ड, पूरी तरह खत्म, खलास, ठीक, अबॉलिश्ड। उसके बाद इट इज़ frequently used to supplement anesthetics, frequently used to supplement anesthetics in a condition known as balanced anesthesia। इसके बारे में पूरा भी समझाऊंगा, डरो नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि फार्मा ने सबको उतना ही प्यार हो जितना मुझे है। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया, ठीक। फिर कंबाइंड विद बेंजोडाइजेपिन, अगर इसको कंबाइन कर दिया विद बेंजोडाइजेपिन्स, इट कैन ऑब्विएट, मतलब पूरी तरह ख़त्म कर सकता है यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स फॉर डायग्नोस्टिक, इट कैन टोटली एलिमिनेट द नीड फॉर इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स फॉर डायग्नोस्टिक। फेंटेनिल आ गया ना मार्केट में भाई साहब, तो सब खत्म। डायग्नोस्टिक, एंडोस्कोपिक, एंजियोग्राफिक, and other minor procedures, and other minor procedures in poor risk patients, also it can be used in burn dressing, ठीक। सो दैट्स अबाउट फेंटेनिल। इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं एनेस्थेटिक अवेयरनेस। इसका एक रिस्क है बहुत बड़ा, दैट इज एनेस्थेटिक अवेयरनेस विद ड्रेडफुल रिकॉल। बहुत पेनफुल मेमोरी होती है कि जब किसी की सर्जरी होती है हम चाहते हैं वो बंदा बंदी सब कुछ भूल जाए, और अगर याद आ जाता है, दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्क। एनेस्थेटिक अवेयरनेस विद ड्रेडफुल रिकॉल इज़ अ वेरी बिग रिस्क, ठीक। फिर दूसरा क्या इसे प्रॉब्लम है? नोजिया, वॉमिटिंग, इचिंग कैन अकर ड्यूरिंग रिकवरी। सो इसमें एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है नालोक्सोन। नालोक्सोन, नालट्रेक्सोन और ओपियोइड एंटागोनिस्ट। नालोक्सोन कैन बी यूज्ड टू काउंटरैक्ट परसिस्टिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, एंड मेंटल क्लाउडिंग, ठीक है, वी ऑल आर इन अ क्लाउड, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और मेंटल क्लाउडिंग को काउंटर करने के लिए हम लोग नालोक्सोन दे सकते हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट ओपियोइड एंटागोनिस्ट। फिर और क्या क्या इसके यूजेस होते हैं? ऑल्सो एम्प्लॉयड, फेंटेनिल की बात कर रहे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग। ऑल्सो एम्प्लॉयड एज adjunct to spinal and nerve block anesthesia, spinal and number one, spinal and nerve block anesthesia,
और नंबर 2 रिलीव पोस्ट ऑपरेटिव पेन, रिलीव पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट एक्ट्स एज एन एगोनिस्ट, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है, एगोनिस्ट ऑन द म्यू ओपियोइड रिसेप्टर। ठीक, खलास, फेंटेनिल